नमस्कार दोस्तों। 21 मार्च आज दिन भर का मौसम। झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। 20 बड़ी खबरें। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार हैं। झारखंड में मौसम का कहर, 10 जिलों में भारी ओलावृष्टि और बारिश, अगले 3 दिन ऑरेंज अलर्ट। गुरुवार को झारखंड का मौसम पूरी तरह बदल गया है। प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई है। बारिश के कारण प्रदेश के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज। झारखंड वेदर। झारखंड के 10 जिलों में शुक्रवार को तेज हवा के साथ बारिश हुई। इस दौरान राज्य में ठनका गिरने की अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। पलामू, गुमला, लोहरदगा और देवघर में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं चतरा में वज्रपात के दौरान शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 3 दिन तेज हवा के साथ बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि के साथ वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल। रांची समेत पूरे झारखंड में गुरुवार से बदले मौसम का असर शुक्रवार को भी बरकरार रहा। गुरुवार दोपहर बाद रांची और इसके आसपास के इलाकों में हुई बारिश के बाद मौसम काफ़ी सुहाना हो गया। तापमान में गिरावट के बाद लोगों ने गर्मी से भी राहत की सांस ली। बारिश का दौर शुक्रवार को भी देखने को मिला। रांची और इसके आसपास के क्षेत्र में काफ़ी बारिश हुई। इस दौरान कई जगह ओले भी गिरे। वेदर अलर्ट। जाते जाते पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान में यहां कराएगा बारिश, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। रेन अलर्ट इन राजस्थान। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 घंटों के भीतर प्रदेश के जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जिले में कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हालांकि जाते जाते पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के 3 जिलों के मौसम में ठंडक घोल सकता है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 घंटों के भीतर प्रदेश के जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जिले में कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। विभाग ने इन जिलों के येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ स्वर्णनगरी जैसलमेर में मौसम अब धीरे धीरे गर्म हो रहा है। दिन में तल्ख धूप के वार सहने वाले लोगों को रात में भी तेज गति से पंखा चलाकर सोने पर विवश होना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बुधवार को अधिकतम तापमान 36.7 और न्यूनतम 19.8 डिग्री रिकॉर्ड किया, जो मंगलवार को क्रमशः 35.3 और 16.7 डिग्री रहा था। इस तरह से दिन के बाद अब रात के पारे में भी बढ़ोतरी का दौर आ गया है। 60 की रफ्तार से आएगा तूफान, मूसलाधार बारिश का भी अलर्ट। 2 राज्यों में बदलने वाला है मौसम। आईएमडी ने बताया कि पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम तापमान अगले 3 दिनों में 4-6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वेदर अपडेट्स। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता समेत कुछ हिस्सों में 22 मार्च तक आंधी तूफान, बिजली और 40-60 किलोमीटर घंटा की गति से हवा चलने की चेतावनी जारी की है। इसका कारण बंगाल की खाड़ी पर बने एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन को बताया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार एक ट्रफ केंद्रीय ओडिशा से विदर्भ तक फैला हुआ है। इस ट्रफ और बंगाल की खाड़ी में बने एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण पूर्वी और मध्य भारत के साथ साथ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 20 और 21 मार्च को हल्की से मध्यम वर्षा, आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। वेदर अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग की चेतावनी, गरज चमक, बूंदाबांदी और तेज हवाओं का अलर्ट। अपवेदर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक मौसम अस्थिर रहेगा। मौसम विभाग ने गरज चमक, हल्की बारिश, वज्रपात और 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई। वेदर अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग की चेतावनी, गरज चमक, बूंदाबांदी और तेज हवाओं का अलर्ट। अपवेदर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक मौसम अस्थिर रहेगा। मौसम विभाग ने गरज चमक, हल्की बारिश, वज्रपात और 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। वेदर अलर्ट इन अप। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आगामी दिनों में मौसम में महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना है। मौसम विभाग ने गरज चमक, हल्की बारिश, बूंदाबांदी, वज्रपात, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के लिए चेतावनी जारी की है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहें और आवश्यक सावधानियां बरतें। प्रभावित जिले और संभावित मौसम स्थितियां। मौसम विभाग के अनुसार निम्नलिखित जिलों में गरज चमक, बूंदाबांदी और वज्रपात की संभावना है। रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर,
इन जिलों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से झोंकेदार हवाएं चलने की भी संभावना है। विशेष रूप से निम्नलिखित जिलों में तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है: लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, अयोध्या। Monsoon forecast warning heavy rainfall or thunderstorms in 10 states over next 24 hours. Weather today forecast: the weather is changing quickly in many states. There is a possibility of heavy rain in many large parts of the country today, i.e. on March 21st. Along with the rain, a warning has also been issued for strong winds and thunderstorms. Talking about the capital, Delhi, the scorching heat has made life difficult for people since March. People are feeling very hot during the day. As the month of March is coming to an end, the temperature is also seen increasing rapidly in many parts. The series of rains has started in Uttar Pradesh. Rain has been recorded in about 8 districts, including Varanasi, Prayagraj and Jaunpur, on Thursday afternoon. Due to rain, the temperature has also dropped. There is a possibility of rain and strong winds in the state during the next 48 hours. Along with this, rain and thunder showers are also possible at some places in western and eastern up on March 21st. Today, i.e. on Friday, an alert W. Up weather, यूपी के इन 35 जिलों में बारिश का अलर्ट, आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी। अप रेन अलर्ट, यूपी में आज दोनों पश्चिमी और पूर्वी संभागों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। अप वेदर न्यूज़, उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ सा नजर आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के कई जिलों में कहीं कहीं बारिश हो रही है। गुरुवार को भी प्रयागराज और वाराणसी समेत 9 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की बौछारें पड़ीं, जिससे हल्की राहत मिली है। हालांकि दिन के समय धूप निकलने से एक बार फिर से गर्मी बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी संभाग के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। यूपी में आज दोनों पश्चिमी और पूर्वी संभागों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं। हालांकि इससे तापमान पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। दिन में धूप निकलने की वजह से गर्मी का एहसास होता रहेगा। इन जिलों में आज होगी बारिश। यूपी में आज झांसी, जालौन, हमीरपुर, कानपुर नगर, उन्नाव, फतेहपुर, रायबरेली, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ और बलिया में 1 या 2 जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है। वहीं ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, संत रविदास नगर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और गाजीपुर में कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। इसके बाद मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा। 22 मार्च से पश्चिमी यूपी और 23 मार्च से पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है और किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है। यूपी में कब बांदा सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि बहराइच में सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस तक रहा। बिहार रेन अलर्ट, बिहार में पटना समेत 13 जिलों में अगले 3 घंटे होगी भयंकर बारिश, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। बिहार रेन अलर्ट, पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि बिहार के 13 जिलों में अगले 3 घंटे के दौरान भारी बारिश होगी। आइए जानते हैं बिहार के किन जिलों में बारिश होने वाली है। बिहार रेन अलर्ट, बिहार में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। गुरुवार सुबह से ही बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। रुक रुक कर बारिश हो रही है। पटना, अरवल और जहानाबाद में बारिश के कारण तापमान में गिरावट देखी गई। आइए जानते हैं बिहार के इन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने समस्तीपुर, पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात, हवा की गति 30-40 की.मी प्रति घंटे तक हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। आज का मौसम 21 मार्च 2025, दिल्ली एनसीआर में हवाएं पड़ेंगी कमजोर, अब तेजी से बढ़ेगी गर्मी। जाने कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम। आज का मौसम 21 मार्च 2025, दिल्ली में तापमान में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे दोपहर की धूप तीखी होगी। आगामी सप्ताह में अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राजधानी में बीते कुछ दिनों से ठंडी हवाएं चल रही थीं। इस वजह से मौसम खुशनुमा और आरामदायक बना हुआ था। अब शुक्रवार से हवाओं पर ब्रेक लग जाएगा। इसकी वजह से तापमान में इजाफा होगा।
दोपहर में धूप की तपिश लोगों को परेशान करने लगेगी। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री रहा। ये सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा। ये सामान्य से 1.5 डिग्री कम रहा। हवा में नमी का स्तर 16 से 89% रहा। Border Roads Organization begins snow clearance operations along Manali-Leh Highway. The operation aims at restoring connectivity along the strategic highway, which serves as a lifeline for both civilians and defense personnel. With the winter receding in the mountainous regions, the Border Roads Organization (BRO) has commenced snow clearance operations along the strategic Manali-Leh Highway. The road, which connects Ladakh with the rest of India, remains closed for several months in winter due to heavy snow in the higher reaches. Advertisement. The operations are being undertaken by BROS Project Himang, which is responsible for road construction and maintenance in southern Ladakh. The operation aims at restoring connectivity along the strategic highway, which serves as a lifeline for both civilians and defense personnel operating in the region, BRO sources said. The ongoing operation is being carried out in extreme weather conditions, with teams of skilled personnel and heavy machinery deployed to clear massive snow accumulations along key stretches of the highway. MP वेदर अलर्ट। मध्य प्रदेश के 30 जिलों में वज्रपात के साथ बारिश का अलर्ट, इन जिलों में बरसे बादल। MP वेदर अलर्ट ऑफ रेन विद थंडरस्टॉर्म इन 30 districts of मध्य प्रदेश, क्लाउड्स रेन इन these districts. MP वेदर अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य प्रदेश में मौसम बदल गया है। रीवा, जबलपुर, शहडोल, सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई एवं शेष सभी संभागों के जिलों बारिश हुई है। रामनगर 42, कटनी 4.0, रीवा शहर 26, सिगोड़ी 20, गुड़ 20, मेहर 1.2, मानपुर 1.2, उमरिया 1.2, अमरपाटन 1.0, शाहूंगर 1.0, मनगवा 1.0, करकेली 0.9, जबलपुर 0.8, पाली 0.4, नौरोजाबाद 0.6, नारायणगंज 0.4, तमिया 0.3, हर्राई 0.1, गाडरवारा 0.1, घनसौर 0.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। अगले 24 घंटे में इन जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग भोपाल से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान अनूपपुर, डोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, मंडला, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मेहर, पांचोला, जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी है। वेदर अपडेट। वाराणसी में कहीं तेज बारिश, कहीं गिरे ओले, हवा में नमी बढ़ी, धूप का असर। सुबह से ही बादलों की आवाजाही जारी रही। हवा में नमी भी अन्य दिनों की तुलना में अधिक रही। शहर से लेकर गांव तक कहीं तेज बारिश हुई तो कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई। इसके साथ ही ग्रामीण इलाके में ओले भी गिरे। वाराणसी वेदर। वाराणसी में मौसम में बदलाव का असर रहा कि अधिकतम तापमान औसत से 4.6 डिग्री सेल्सियस कम हो गया और पारा 30 से नीचे आ गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई है। ट्रेंडिंग वीडियोज़। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ही वाराणसी में मौसम 2 दिन से बदला बदला लग रहा है। इसमें गुरुवार की भोर में शहरी इलाके में बूंदाबांदी हुई। इसमें रामनगर में सुबह करीब 10:30 बजे तेज बारिश हुई। स्थिति ये थी कि लोग बारिश से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर खड़े रहे। सड़क पर भी सन्नाटे जैसा माहौल हो गया। उधर चोलापुर में बेमौसम बारिश के साथ ही ओलावृष्टि हुई। इसको देखकर किसान परेशान हो गए। कुछ लोगों के खेतों में गेहूं कटकर रखे थे वो भी भीग गए। इस बीच दोपहर में भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई। अचानक बदले मौसम का असर तापमान पर भी देखने को मिला। अधिकतम तापमान औसत से 4.6 डिग्री सेल्सियस कम होकर 29.8 पर पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 19.0 रिकॉर्ड किया गया। BHU के मौसम वैज्ञानिक प्रो मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी 22 मार्च तक बना रहेगा। इस दौरान तेज हवा के साथ बारिश की संभावना बनी है। बेमौसम बारिश से फसलों को होगा नुकसान। गुरुवार को सुबह हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में खड़ी फसलें, खासकर गेहूं, सरसों, चना और मटर, ओलावृष्टि से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। किसानों को अपनी मेहनत और आने वाली फसल के नुकसान का डर सता रहा है। उनका कहना है कि इस बारिश से फसलों को नुकसान होगा। गेहूं की फसल लगभग पककर तैयार है और इस समय हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसल को भारी नुकसान होगा। तेज हवा के साथ हुई बारिश से गेहूं की बालियां गिर गई हैं, जिससे फसल की गुणवत्ता और पैदावार दोनों प्रभावित होंगे। कई किसानों ने सरसों की कटाई कर ली है, लेकिन कटी हुई फसल खेतों में पड़ी है। किसान भानु प्रताप सिंह, हरिशंकर सिंह और अजय सिंह ने बताया कि प्याज, लहसुन और अन्य सब्जियों की फसलों को भी ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। ओले के आकार बहुत बड़े नहीं होने से गेहूं की फसल को थोड़ा कम नुकसान हुआ है।
अगर ओले बड़े होते तो गेहूं की फसल को बहुत अधिक नुकसान होता, बोले कृषि वैज्ञानिक। बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं सहित दलहनी और तिलहनी की सभी फसलों पर 10 से 15% तक असर पड़ेगा। गेहूं के गिरने, बालियों और फूलों और फलों के गिरने से उत्पादन में कमी। दिल्ली, यूपी समेत इन राज्यों में पड़ेगी झुलसाने वाली गर्मी। बिहार, राजस्थान में होगी बारिश। जाने अन्य राज्यों का वेदर अपडेट। राजधानी दिल्ली में मौसम बदल सकता है। पिछले कुछ दिनों से तेज हवाएं चल रही थीं और इसकी वजह से गर्मी से राहत मिलते दिखी, लेकिन अब आसमान साफ हो जाएगा, तेज धूप निकलेगी जिससे तापमान बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने मार्च से मई महीने के बीच राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना व्यक्त की है। इतना ही नहीं, उत्तर पश्चिमी इलाकों में हीट वेव की स्थिति बनने की भी आशंका व्यक्त की गई है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को अलर्ट भेजा है। मौसम विभाग की अगर माने तो बिहार में बादलों की लुकाछिपी का दौर जारी है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। यहाँ कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना है।